हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लेकर आ गए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7 का अध्याय 3 लेकर। और हमारा अध्याय 3 है आंकड़ों का प्रबंधन। तो यहाँ आ जाते हैं हम औसत या माध्य पर। औसत या माध्य क्या होता है? तो माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। फिर आ जाते हैं प्रसार या प्रसर। तो प्रसार का अर्थ उस मान से है जो दिए गए प्रेक्षणों के उच्चतम प्राप्तांक में से न्यूनतम प्राप्तांक को घटाने पर प्राप्त होता है। प्रसार बराबर होता है उच्चतम प्राप्तांक माइनस न्यूनतम प्राप्तांक। ये हमारा प्रसार या प्रसर का सूत्र होता है। फिर आ जाते हैं बहुलक पर। बहुलक दिए गए प्रेक्षणों के समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण उस समूह का बहुलक कहलाता है। तो जो हमें आंकड़े दिए जाते हैं, जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है वो हमारा बहुलक होता है। फिर आ जाते हैं माध्यक पर। तो आंकड़ों के समूह के मध्य का वह मान जो संपूर्ण विवरण को दो बराबर भागों में विभक्त करता है उसे माध्यक कहा जाता है। और माध्यक के दो सूत्र होते हैं। सब संख्या का होता है n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। और विषम संख्या के लिए होता है n+1/2वां पद। इस तरह से माध्यक निकालते हैं। फिर आ जाते हैं दंड आलेख पर। तो यह आंकड़ा एक चित्रीय निरूपण होता है जिसके प्रायः एक अक्ष पर एक चर को प्रकट करने वाले एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं और दूसरे चर के मान दूसरे अक्ष पर दिखाए जाते हैं। तो इस तरह से दंडालेख बना लिए जाते हैं। फिर आ जाते हैं प्रश्नोत्तरी पर। और हमारा प्रश्न नंबर 1 है आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर कहलाता है। तो सबसे बड़े प्रेक्षण और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर अभी बताया ही था, प्रसार होता है। तो यहाँ जाएंगे, यहाँ लिख देंगे प्रसार और जो ऑप्शन बी होगा वो राइट होगा, उसको फिल कर देंगे। फिर आते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 पर। तो ये हमें आंकड़े दिए हैं और इनका बहुलक पूछा है। तो सबसे अधिक बार जो प्रेक्षण आता है वही हमारा बहुलक होता है। तो यहाँ सबसे अधिक बार 23 आया है, तो हमारा बहुलक 23 होगा। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो प्रश्न नंबर 3 दिया है सभी प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को कहा जाता है। तो प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या का अनुपात माध्य कहलाता है। तो यहाँ आ जाएगा माध्य और जो हमारा ऑप्शन बी होगा वो राइट होगा और ऑप्शन बी को फिल कर देंगे। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 दिया है 24, 36, 46, 17, 18, 25 और 35 का माध्यक होगा। तो अभी बताया था माध्यक के लिए सूत्र होता है विषम और सम संख्या के लिए। तो इसको पहले काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अपनी विषम संख्या होती है और विषम संख्या के लिए सूत्र होता है n+1/2वां पद। और जो आंकड़े दिए हैं उन्हें आरोही क्रम में इस तरह से व्यवस्थित कर लेंगे। तो निकाल लेंगे 7 + 1/2वां पद तो आ जाएगा 8/2 यानी कि 4वां पद। और 4वां पद अपना देखो कौन सा होगा, 25 होगा। तो यहाँ आ जाएगा 25। तो अपना ऑप्शन ए राइट होगा और ऑप्शन ए को फिल कर देंगे। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। तो औसत बराबर पता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 1 से 11 तक की सारी संख्याओं का योग कर देंगे और कुल संख्याएं 11 होंगी। तो इस तरह से आ जाएगा 66/11। 11 को जब 66 से काटेंगे तो जब 66 को 11 से काटेंगे तो आ जाएगा 6। तो अपना जो आंसर होगा वो होगा 6। ऑप्शन सी राइट होगा और सी को फिल कर देंगे। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 दिया है पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहली 5 अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11 और औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इनका योग कर देंगे बटे आंकड़ों की संख्या लिख देंगे और इधर आ जाएगा 28/5। 5 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 5.6 अपना उत्तर होगा।
फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आंकड़े दिए हुए हैं और माध्य ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। चूँकि यहाँ पहले ही से जो आंकड़े दिए हैं वो आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, तो ये नहीं भी लिखो तो चलेगा। और आंकड़ों का माध्यक निकाल लेंगे। पहले आंकड़ों की गिन लेंगे कितने आंकड़ों की संख्या कितनी है। तो आंकड़ों की संख्या अपनी है 10, तो 10 एक सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए अपना जो सूत्र होता है वो ये होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। तो आ जाएगा 10/2वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद, तो आ जाएगा 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2। तो आ जाए जो 5वां पद होगा वो है अपना 76 और जो 6वां पद है वो अपना 81 है। तो इस तरह से इसको जोड़ कर देंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 78.5। ये अपना उत्तर होगा। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 है 16, 2, 14, 16, 14, 12, 18, 16, 12 का परिसर ज्ञात कीजिए। तो ये आंकड़े दिए हुए हैं और परिसर बराबर होता है सबसे बड़ा प्रेक्षर माइनस सबसे छोटा प्रेक्षर। तो सबसे बड़ा प्रेक्षर यहाँ दिया है 18 और सबसे छोटा प्रेक्षर यहाँ दिया है 2। तो 18 में से 2 को जब घटाएंगे तो आ जाएगा 16। ये अपना उत्तर होगा। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है यदि आंकड़े 5, 7, 9, x 6, 10, 11 का माध्य 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो माध्य अपना दिया हुआ है 8 और आंकड़े यहाँ लिख देंगे, उनका योग कर देंगे बटे आंकड़ों की संख्या लिख देंगे। यहाँ 7 भाग में इधर आएंगे तो गुणा में हो जाएंगे, तो 8 का 7 में गुणा होगा तो आ जाएगा 56 और इन आंकड़ों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 48 प्लस x बराबर आ जाएगा 56 माइनस 48, x बराबर आ जाएगा 8। तो 8 अपना उत्तर होगा। फिर आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10 दिया है किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य 10 है और किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य 12 है। सभी संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ दिया है 10 प्लस 12 बटे 2 आ जाएगा 22/2 और अपना उत्तर आ जाएगा 11। तो ये अपना उत्तर होगा। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 दिया है कक्षा 7 के 10 बच्चों का भार किलोग्राम में इस प्रकार है। तो आंकड़े दिए हुए हैं, आंकड़ों का माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। तो आंकड़ों का माध्य पता ही है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो योग कर देंगे आंकड़ों का और नीचे आंकड़ों की संख्या लिख देंगे। 394/10 आएगा, भाग देंगे 10 का तो आ जाएगा 39.4। फिर आ जाते हैं फिर निकालना है माध्यक। तो माध्यक के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर आंकड़े इस तरह से लिख देंगे। आंकड़ों की संख्या गिन लेंगे। आंकड़ों की संख्या अपनी 10 है, 10 एक सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए अपना माध्यक का सूत्र होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। तो आ जाएगा 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2 और 5वां पद भी 38 है और 6वां पद भी 38 है। तो 38/2 तो 76/2 बराबर आ जाएगा 38। तो ये अपना उत्तर होगा। फिर आ जाते हैं पूछा है बहुलक। तो जो सबसे अधिक बार अपना आंकड़ा जो प्रेक्षर आता है वो अपना बहुलक होता है। तो यह सबसे अधिक बार देख ही रहा होगा 36, यहाँ 3 बार आए हैं तो अपना बहुलक 36 होगा। तो ये अपना उत्तर होगा। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12 दिया है किसी कक्षा के 15 बच्चों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है। आंकड़ों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आंकड़े दिए हुए हैं। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा है सबसे लंबी बच्ची की ऊंचाई क्या है। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रेक्षर देखेंगे तो सबसे बड़ा प्रेक्षर दिया है 154। तो सबसे लंबे बच्चे की ऊंचाई 154 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर पूछा है सबसे छोटे बच्चे की ऊंचाई। तो सबसे छोटा प्रेक्षर अपना 126 है। तो सबसे छोटे बच्चे की ऊंचाई 126 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर पूछा आंकड़ों का परिसर। तो आंकड़ों का परिसर का सूत्र होता है सबसे बड़ा प्रेक्षर माइनस सबसे छोटा प्रेक्षर। तो 154 में से 126 घटा देंगे तो आ जाएगा 28। ये अपना उत्तर होगा। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न दिया है दी गई ऊंचाइयों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य का जो सूत्र होता है पहले अपन आंकड़ों की संख्या देख लेंगे। आंकड़ों की संख्या कितनी दी हुई है। तो यहाँ आंकड़ों की संख्या दी हुई है 16। तो 16 एक सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए वही सूत्र होता है n+1/2वां पद प्लस नहीं यहाँ
सॉरी संख्या आंकड़ों की संख्या 15 दी हुई है, तो 15 एक विषम संख्या होती है, तो माध्यक का सूत्र होता है n+1/2वां पद। तो 15 + 1/2वां पद तो आ जाएगा 16/2वां पद बराबर 8वां पद, और 8वां पद अपना देख गिन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 142। तो अपना जो उत्तर होगा वो 142 होगा। तो इस तरह से हल कर लेंगे। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 दिया है, दिए गए आलेख को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ आलेख में दिया है जिले का गेहूँ उत्पादन 1000 टन में, और यहाँ वर्ष दिए हुए हैं 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022। उन्होंने प्रश्न पूछा है दिए गया जो दंड आलेख है वो क्या जानकारी प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ 5 वर्ष दिए हैं और जिले का गेहूँ उत्पादन दिया है, तो लिख देंगे 5 वर्ष में किसी जिले का गेहूँ उत्पादन प्रदर्शित कर रहा है। फिर जाते हैं प्रश्न नंबर 2, इसमें दिया है किस वर्ष में उत्पादन सबसे कम हुआ है। तो देख लेंगे 2019 में, वर्ष 2019 में उत्पादन कम हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे। फिर पूछा है प्रश्न नंबर 3, किस वर्ष में उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो 2019 से 2020 में अधिक वृद्धि हुई है, तो यहाँ लिख देंगे वर्ष 2020 में। फिर चौथा प्रश्न पूछा है इन 5 वर्षों में गेहूँ का औसत उत्पादन क्या रहा है। तो गेहूँ का औसत उत्पादन निकालने के लिए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या लिखेंगे। तो आंकड़ों का योग देख लेंगे। 2018 में 50,000 टन है, 2019 में 40,000 टन है, 2020 में 70,000 टन है, 2021 में 50,000 टन है और 2022 में 60,000 टन है। तो इनको जोड़ देंगे और आंकड़ों की संख्या अपनी 5 है, तो आ जाएगा 270/5, भाग देंगे काटेंगे तो आ जाएगा 54,000 टन। फिर जो प्रश्न नंबर 5 दिया है 2018 और 2022 के गेहूँ उत्पादन का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 2022 में गेहूँ का उत्पादन 60,000 टन है और 2018 में गेहूँ का उत्पादन 50,000 टन है। दोनों को घटाएंगे तो अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा 10,000 टन, यही अपना उत्तर होगा। फिर आ जाएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है आंकड़ों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ आंकड़े दिए हुए हैं। उन्होंने प्रश्न नंबर 1 में पूछा आंकड़ों का बहुलक क्या है। तो सबसे अधिक बार जो प्रेक्षर आता है वही आंकड़ों का बहुलक होता है। तो सबसे अधिक बार 16 आया है, तो ये अपना बहुलक होगा। तो प्रश्न नंबर 1 में बहुलक बराबर लिख देंगे 16। फिर प्रश्न नंबर 2 पूछा है बहुलक को 15 बनाने के लिए कोई 2 प्रेक्षर जोड़िए और आंकड़ों को लिखिए। तो बहुलक को 15 बनाने के लिए जो 2 प्रेक्षर होंगे वो 15-15 होंगे और आंकड़ों को इस प्रकार से लिख देंगे। देखो इधर लिखिए प्रश्न नंबर 1 में आंकड़ों का बहुलक 16 है और बहुलक को 15 बनाने के लिए 2 प्रेक्षर 15-15 लेंगे और आंकड़े जो दिए हुए हैं वो लिख दिए हैं। फिर प्रश्न नंबर 3 में आंकड़ों का औसत पूछा है। तो आंकड़ों का औसत आप सभी जानते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो जो आंकड़े दिए हैं उन सभी को का जोड़ कर देंगे और आंकड़ों की संख्या लिख देंगे। तो जोड़ अपना आ जाएगा 112, आंकड़ों की संख्या आ जाएगी 7। 7 से 112 में 7 से काटेंगे तो आ जाएगा 16। तो अपना जो उत्तर होगा वो 16 होगा। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 में उन्होंने दिया हुआ है यदि किसी एक प्रेक्षर को जोड़कर औसत 15 आता है तो वह प्रेक्षर क्या होगा। तो अभी औसत निकाला है, जो अपना आंकड़ों का योग आया था वो आया था 112। तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 120 और आंकड़ों की संख्या भी 8 हो जाएगी। 120 में 8 काटेंगे तो आ जाएगा 15। 120 को 8 से काटेंगे तो आ जाएगा 15। तो जो अपना जो प्रेक्षर होगा तो लिख देंगे वह प्रेक्षर 8 होगा। 8 को जोड़ने पर जो हमें औसत प्राप्त होगा वो 15 होगा। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। अब प्रश्न नंबर 15 में दिया है अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की ऊंचाई का पता लगाकर एक तालिका बनाएं, इसे दंड आलेख बनाकर प्रदर्शित करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो फिर एक दंड आलेख बना लेंगे। यहाँ परिवार के सदस्य और एक साइड ऊंचाई लिख देंगे, उनकी सदस्यों की ऊंचाई होगी वो इधर लिख देंगे और यहाँ सदस्य लिख देंगे। फिर उन्होंने पूछा है कि सदस्य की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है।
तो जो आप आलेख बनाओगे उसमें देख लेंगे आपके परिवार की किस सदस्य की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है तो वो यहाँ लिख देंगे, और जिस सदस्य की ऊंचाई सबसे कम होगी वो पृष्ठ नंबर 2 में लिख देंगे। पृष्ठ नंबर 3 में पूछा है परिवार के सदस्यों की औसत ऊंचाई, तो जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनकी जो ऊंचाई है उनका योग कर देंगे और सदस्यों की जो संख्या है उसका भाग दे देंगे, और जो आंसर आएगा वो अपना औसत होगा। फिर प्रश्न नंबर 4 में पूछा है औसत ऊंचाई से आपकी ऊंचाई ज़्यादा है या कम, तो जो औसत आएगा उससे अपनी ऊंचाई देखेंगे, अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लिख देंगे और कम होगी तो कम लिख देंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर 15 आप हल कर लेंगे। तो इसमें आपको अपने परिवार के सदस्यों की ऊंचाई लिखनी है, तो आप अपने परिवार के सदस्यों की ऊंचाई लिखकर इस प्रश्न को हल कर लेना। तो इस तरह से अपने अध्याय 3 का समापन हो जाता है, और इस तरह से आप अपने सभी प्रश्न हल कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे प्रश्न हल कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।